ओके, तो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, क्या कहा गया पहले क्वेश्चन में? ये कह रहा है आपका विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसके संबंध में ना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब इक्वेशन क्या है, यहां पर आपका लेड का ऑक्साइड PbO ये सॉलिड फॉर्मेट में है, और इसका कार्बन के साथ में क्या किया गया, रिएक्शन किया गया, और इससे क्या मिला आपको, इससे मिल गया आपको लेड सॉलिड फॉर्मेट में, और इससे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये मिल गया आपको CO2 गैस। ठीक है, अच्छा, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एक आंसर इसका क्या है, लेड इज गेटिंग, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, लेड जो है वो रिड्यूस्ड हुई। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ, लेड का रिडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा आंसर ये है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग, कार्बन इज गेटिंग, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। तीसरे में कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुई। चौथे में लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ये है। और आपको आंसर दिए गए हैं ए, पहला आंसर है ए और बी सही है, ए एंड बी ये सही है पहला। दूसरा आंसर में कहता है कितना, ए और सी, ए और सी सही है। तीसरे में ए बी सी तीनों सही है ना, ए कॉमा बी एंड सी, एंड सी, ए बी एंड सी इनकरेक्ट, नहीं सॉरी, मतलब कि ए बी सी सही है, ए बी सी गलत है। और नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, ये सभी क्या है आपके गलत है। इसने कहा कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वह गलत है, ऐसा इसका आंसर है। हाँ, तो देखिए क्या लगता है। ओके, इसको थोड़ा सा देखो ना, इसमें है जैसे ये क्या है, ये आपका लेड ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड में से क्या हो गया, लेड ऑक्साइड में से लेड सॉरी ऑक्सीजन हटी, ठीक है, ऑक्सीजन हट गई, ठीक है, लेड ऑक्साइड का, ठीक है, ये कहता है कि लेड इज रिड्यूस्ड, लेड का रिडक्शन हुआ कहता है, लेड का रिडक्शन, नहीं नहीं नहीं, ये तो लेड ऑक्साइड थी, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो ना, क्योंकि आपको लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड से क्या बन रही है, लेड बन रहा है, तो इसमें से लेड, ये कहता है कि लेड का रिडक्शन हुआ, लेकिन यहां जबकि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, इसलिए गलत होगी, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा गलत, एक एक आंसर। दूसरा, दूसरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऐसा कह रहा है, नहीं तो ये तो कार्बन था और कार्बन के साथ में जुड़ी ना ऑक्सीजन, ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, जबकि कार्बन के साथ, ठीक है। तीसरे में आओ, ऑक्साइड, तो इसका उल्टा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, हाँ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सही हो गया। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल लेड ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो रहा है, ये सही है, ये सही है। ये दोनों क्या है, गलत है। ये कौन है, ए और बी, ए और बी, तो जो गलत है, जो गलत है वही हमारा आंसर है। इसने कहा कि इन चारों में से कौन सा आंसर गलत है, तो जवाब है ए और बी गलत है, ए और बी गलत, और ये किसमें दिया गया है, आंसर नंबर फर्स्ट में, ठीक है, जो गलत है वही हमारा आंसर, ही आंसर है, नोट डाउन। आप खाली वेट कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये रिएक्शन हमको दी गई है, ठीक है, ये आप 3, और उसकी रिएक्शन हमने क्या कर दी, एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन कर दी, बैलेंस रिएक्शन इसने दी गई है, और यहां से मिल गया आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 मिल गया प्लस 3। अब ये पूछा है कि ये कैसे रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक चीज, क्या इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है,
नंबर दूसरा क्या कहा, सेकेंड वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल नंबर बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नंबर 4 इसमें डिस्प्लेसमेंट है, देखो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या दोनों इसमें जुड़ रहे हैं, दो जुड़ के कुछ नया बना रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, या एक टूटकर दो बन रहा है, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ये हो गया आपके पास में आयरन का ऑक्साइड ना, Fe2O3 था, और ये आयरन की जगह में कौन आ गया है, आयरन की जगह में एल्यूमिनियम आ गया है, यानी कि एल्यूमिनियम ने आयरन को गेट आउट कर दिया इधर से। तो ये कैसा है, ये डिस्प्लेसमेंट तो है, डिस्प्लेसमेंट यहां भी है ना, लेकिन ये कैसा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो कैसा हो गया, आंसर नंबर 4। ओके, प्रोडक्ट होंगे उसमें हम यूज करेंगे। क्वेश्चन तो आपको इतना ही लिखा मिलेगा ना, व्हाट्स हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग। इसमें अगर डाइल्यूट HCl में आयरन को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, पहला हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेंगे, या क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, या रिएक्शन नहीं होगा, या आयरन का सल्ट और वाटर आपको मिलेगा। तो रिएक्शन से हमको पता चलेगा। तो एक हमारे पास में क्या है, आयरन फिलिंग से हमको मिलाना है, यानी कि Fe आपको मिलाना है। अगेन किस में मिलाना है, डाइल्यूट HCl में, डाइल्यूट HCl, इसमें से एक ना एक आंसर आपको मिलेगा। जब आप एसिड में मेटल्स को मिलाते हैं, जब एसिड में मेटल्स को मिलाते हैं तो एसिड से वो क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो अगेन तो क्या बनेगा, यहां पर को हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो इसका मतलब H2 गैस बन जाएगी। क्या बनेगी, H2 की गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, H2 गैस बनेगी। और साथ में दूसरी चीज, ये H2 गैस बन गई और Fe और Cl एक साथ मिल गए तो क्या बन गया आपका, आयरन का क्लोराइड, आयरन का क्लोराइड FeCl2, क्या बना, FeCl2, आयरन का क्लोराइड। नाउ बैलेंस करो, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और यहां हाइड्रोजन दो हो गए, तो यहां हम लगाएंगे 2 H2 2H2 2Cl और साथ में 2Cl, और ये बन गया आपका Fe। तो इस हिसाब से क्या बनेगा, हाँ आंसर होगा हमारा ए। आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस, आंसर हो गया आपका हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, आयरन का क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, ऑप्शन नंबर ए मिला आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू केमिकल इक्वेशन। नाउ आपको ना अब कुछ वर्ड्स में इक्वेशन दी गई है तो उसको आपको बैलेंस करके लिखना है। फर्स्ट वन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, और क्लियरली आंसर भी दिया गया है, हाइड्रोजन गैस ना, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। आंसर भी दे दिया इन्होंने, टू फॉर्म अमोनिया। तो इन्होंने कहा कि ये क्या बनाएगा आपका, अमोनिया। नाउ अब देखिए हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या होगा आपका, ये होगा आपका H2, और नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा N2, ये इसका सिंबल हो गया, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया NH3, ये हो गया आपका NH3। हाइड्रोजन हो गया आपका H2, नाइट्रोजन क्या हो गया N2, और अमोनिया क्या हो गया NH3, which is named as हाइड्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ये हो गया आपका अमोनिया ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस से थोड़ा सा इसको करिए, बैलेंस से करना पड़ेगा हमको। तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन ये हो गया आपके 2, नाइट्रोजन कितने हो गए हैं, ये भी हैं 2, नाइट्रोजन यहां कितने हैं, यहां सिंगल, और हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3, ये हो गया। हाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां कितने हैं 3 ना,
हाँ, इसको 4 तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम यहां से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करने पर नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 ना, ये 2 इसको मिल गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। 3 2 कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6। और हाइड्रोजन वहां 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका, 3, यहाँ 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। हाँ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्टली इन वर्ड्स, और आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, सेकंड वन देखिए, इसका बी पोर्शन क्या कहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या फॉर्मूला बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके साथ मिलाया है बर्न इन एयर विच मींस O2, ठीक है, एयर में इसको क्या किया गया है, बर्न किया गया है, O2, ये बन गया, और इसको जलाने से क्या बना, वाटर, एक बनेगा आपका वाटर H2O, H2O, और दूसरा क्या मिल गया आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2, इनके नाम लिख लीजिएगा। यहां है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया आपकी एयर, एयर में इसको जला दिया। दूसरा यहां मिला आपको क्या, वाटर, और साथ में इससे रिलीज हुई सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, यहां रिलीज हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अगेन। तो बैलेंस करें इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन कितने हैं, इसको काउंट अगर हम करें तो यहां हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए, 2, सल्फर कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2, यहां हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 2, ऑक्सीजन यहां कितना है, 1 है, और यहां पर को सल्फर हो गए हैं 1, ऑक्सीजन कितना हो गया है, ऑक्सीजन है आपका 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन है 2, और यहां पर को है हाइड्रोजन 2, ये सेम चल रहा है, सल्फर कितने हैं 1, और सल्फर भी कितने हो गए आपको, 1 हो गए। अगेन ऑक्सीजन है 2, और यहां 1, और यहां 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 ना, ऑक्सीजन 1 एंड 2 कितने हो गए, 3, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां 2 है, ठीक है। तो इसको डबल कर लेते हैं, इसको डबल करने से यहां हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूना 4, यहां बन गया कितना आपका 4, यहां 4 बन गया, और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, ऑक्सीजन हो गया आपके 2, ये मिल गया। हाँ, अब काउंटिंग करें तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए, 4, तो इसको ना हमको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए आपके, 4 हो गए, और साथ में सल्फर कितने हो गए, सल्फर हो गए हैं 2, हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, साथ में 4 हाइड्रोजन, एक ही आया, और सल्फर कितने हैं 2, और यहाँ को सल्फर, अच्छा इसको 2 करना पड़ेगा, फिर इसको हमने 2 किया, तो सल्फर हो गया 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूना 4, ये हो गया 4, सल्फर के नंबर भी कितने हो गए हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2, और यहां पर को हो गया आपका 4 और 2 6 ना, 4 और 2 6, तो 3 दूना, यहाँ आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 6 हो गया, ये हो गया आपका 6। इसका पार्ट नंबर है सी। एक इसने कहा बेरियम क्लोराइड, बेरियम का क्लोराइड, फॉर्मूला बता सकते हैं, हाँ, इसका फॉर्मूला हो गया आपका BaCl2, बेरियम का क्लोराइड, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, ये फॉर्मूला बना आपका Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का सल्फेट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बना आपका AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम का क्लोराइड, साथ में एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ये हो गया बेरियम का सल्फेट BaSO4, BaSO4। हाँ, बेरियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं बेरियम का क्लोराइड, बेरियम का क्लोराइड, ये क्या हुआ, एल्यूमिनियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, ये बना, इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम का क्लोराइड, नाम भी जरूर लिखेंगे आप, हाँ, एल्यूमिनियम का क्लोराइड। अगेन ये हो गया बेरियम का सल्फेट विच इज नेम्ड एज बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट।
दिस वन। तो बैलेंस करें, बेरियम कितने हैं, बेरियम के नंबर है 1, क्लोरीन कितने हो गए हैं 2, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, और ये SO4 को एक ले लो, ये SO4 कितना हो गया आपका 3, एल्यूमिनियम कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 3, बेरियम कितना हो गया, बेरियम है आपका एक सिंगल, और SO4 ये भी कितना हो गया आपका, ये सिंगल 1 हो गया, सिंगल हो गया 1। तो बेरियम है एक, बेरियम और बेरियम के नंबर तो ठीक है, ये चल रहे हैं। क्लोरीन है यहाँ 2 और यहाँ कितने हैं 3 ना, देखो यहाँ क्लोरीन है 2, यहाँ कितने हैं 3, ठीक है ना 3 है, तो इसको 3 कर दिया जाए फिर, यहाँ 3 कर दें, तो ये 3 2 6 करना पड़ेगा। अच्छा हाँ यहाँ भी रुको, हाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 2, और यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1 ना, एल्यूमिनियम 1 है, इस एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए हमको यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम कितने हो गए आपके 2, और ये 3 2 कितना हो जाएगा 6, क्लोरीन कितने हो गए आपके 6, यहाँ क्लोरीन 6 है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं आपके 2 ना, यहाँ 2 है, तो इसको हम 3 कर देते हैं, इसको हमने 3 किया, इसको 3 करने से यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 3, और ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 6 अगेन, फिर से, हाँ यहाँ 3 है ना बेरियम, तो इसको भी हम क्या करते हैं 3 करते हैं, यहाँ बेरियम कितने हो गए हैं 3, और SO4 कितने हैं 3 हैं, और ये भी कितना हो गया आपका 3 हो गया, कहां पर को 4 3 नहीं, उसको एक नंबर ले लो ना, उसको एक नंबर ले लो, ये SO4 एक है ना, ये SO4 को पूरा एक लिया, ये तो कितना हो गया 3, ये SO4 को एक ले लो, वैसे भी काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है SO4 3, और SO4 कितने हो गए आपके 3, ऐसा। हाँ ऑक्सीजन के केस में भी देख लो, अगर तुमको 12 कहना है तो ऑक्सीजन कितने हैं 4 4 3 कितना हो गए 12, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं आपके, ऑक्सीजन आपके 4 और 4 3 कितने हो गए 12, ठीक है। हाँ। तो बेरियम हो गया आपके 3 एक, दूसरा बेरियम कितने हो गए आपके 3, क्लोरीन कितने हैं 6, और क्लोरीन यहाँ कितने हो गए 6 हो गए हैं, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम हो गए 2, और SO4 3, और SO4 कितना हो गया आपका 3 हो गया, यही है, काउंट कर लो। हाँ नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है इसका डी, इसने कहा पोटेशियम का मेटल, पोटेशियम क्या हो गया आपका के, पोटेशियम का मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर मतलब हो गया आपका H2O, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, और इसने क्या किया वाटर टू गिव द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और क्या साथ में रिलीज की H2 गैस इसने रिलीज करी है। तो ये है आपका पोटेशियम विच इज नेम्ड एज पोटेशियम मेटल, और इसमें आपने मिलाया है वाटर, इससे बन गया आपका पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होगी, और साथ में इसको बैलेंस करना पड़ेगा, पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम सिंगल है 1, यहां हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, पोटेशियम कितना हो गया 1, और हाँ ऐसे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 1, और हाइड्रोजन कितने हो गए आपको 2 हो गए, तो हाइड्रोजन के नंबर, हाँ हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 1 और 2 3 हो गए ना, और यहाँ कितने हैं 2 हैं, तो इसको हम ना ऐसा कर देते हैं 2 कर लेते हैं, इसके 2 करने पर पोटेशियम कितने हो गए, पोटेशियम हो गए हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं यहाँ आपको 2, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए हैं 2 हो गए, ओके। अगर ये 2 है तो पोटेशियम को यहाँ 2 कर दिया, ये भी कितना आ गया 2, 2 पोटेशियम साथ में 2 पोटेशियम अगेन, अच्छा यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, ऑक्सीजन हो गए हैं 2, ऑक्सीजन के 2 होने से यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 4, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 2, हाइड्रोजन की काउंटिंग करो, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर को है और 2 यहाँ को, ये हो गए 4, और ऑक्सीजन है 2, और साथ में ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 2 हो गए, इस तरीके से नंबरिंग करनी है सीधा कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 ना क्या कहता है, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो ये पहला है, हाँ क्या इसका नाम होगा हाइड्रोजन नाइट्रेट, ऐसा आप कह सकते हो, ये होगा आपका नाम भी आप इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन का नाइट्रेट, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट,
ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज, ये कैल्शियम का नाइट्रेट, इसको हम कहेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट नेम्ड एज विच इज वाटर, जो कि क्या है, वाटर है। नाम भी आपको लिखना पड़ेगा अगेन। तो बैलेंस करें, यहां पर को हाइड्रोजन हमारे पास में है 1 और NO3 को एक ले लेना, ये NO3 जो है ना, ये जो आपका NO3 है, NO3 इसको आप सिंगल मान लो एक, ऐसा कर लो, ये अलग अलग लोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम सिंगल हो गए, और NO3 अलग अलग भी काउंट कर सकते हो, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। ऑक्सीजन कितने हो गए हैं NO3 में, ऑक्सीजन है 2, यहां ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 2, यहां हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 2, ऐसा हमने लिखा। यहां पर को कैल्शियम कितने हैं, एक सिंगल है, और NO3 ये कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं। यहां आपको हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन हो गया आपका 1 ना। अगेन तो देखें हाइड्रोजन यहां पर को है 2 और यहां हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 2, यहां 1 और 2 कितने हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं ना। तो ऐसा कर लो, इसको डबल कर लेते हैं, यहां से हमने इसको 2 मल्टीप्लाई किया, इसके 2 मल्टीप्लाई करने से, 2 मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं, और ये जो NO3 है ना, ये जो NO3 है ये भी डबल हो गया, NO3 डबल हो गया, और यहां आपको NO3 तो डबल है। कैल्शियम कितना है, सिंगल है, कैल्शियम यहाँ आपको सिंगल है, NO3 डबल हो गया, यहां भी NO3 डबल हो गया। अगेन OH, और इधर पर ना हाइड्रोजन 2 यहाँ है, 2 और 2 4 हो गए, 4 हो गए। हाँ इधर करना पड़ेगा हमको 4 ना, यहां हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की वैल्यू होगी आपकी 4, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, ऑक्सीजन हो गए हैं 2, देखो तो कैलकुलेट ना, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं 2 ना, ये हमने लिखा हाइड्रोजन हो गए हैं 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ आपको हैं, और इसमें से देखिए 2 हाइड्रोजन इसमें से हैं, ये कितने हो गए 4, इधर चलो यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन, ये भी हो गया आपके 4, हाइड्रोजन की वैल्यू इक्वल हुई। अब चलते हैं इस पर NO3, इसको एक पूरा मान लो, NO3 कितने हैं 2, और ये NO3 कितना हो गया 2, इसकी वैल्यू इक्वल होगी। कैल्शियम कितना है, ये सिंगल है, कैल्शियम 1, और कैल्शियम कितना हो गया 1 हो गया, ये आ गया। अगेन अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इससे कितने मिल रहे हैं 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 2, इस तरीके से बैलेंस हो गया।